नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की भांति पूर्व सैनिकों के लिए ऐसी नई नई जानकारियां लेकर आज पुनः इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूं। आज मैं यहां पर आपको स्पर्श से रिलेटेड कुछ जानकारियां साझा करूंगा, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो कृपया ध्यान से देखिए वीडियो। दोस्तों, हमेशा की भांति आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, जो दर्शक मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी पेंशन संबंधी समस्या समाधान के लिए भी हमारे YouTube चैनल पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी समस्या को लिखकर हमारी टीम से अपनी समस्या को सॉल्व करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से कुछ पॉइंट यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को कुल 7 पॉइंटों के बारे में जानकारी दूंगा। पहला पॉइंट है, स्पर्श ने जून माह की पेंशन जारी की, खाता चेक करें। जैसा कि दोस्तों, हमारे जो भी पूर्व सैनिक हैं अपनी पेंशन स्पर्श के द्वारा ले रहे हैं, वो उनकी आज पेंशन को क्रेडिट किया जा चुका है। कृपया अपना खाता चेक कर सकते हैं। एक बार हमारे खाते में पेंशन आ चुकी होती है, परंतु कोई अलर्ट मैसेज नहीं दिया जाता, ना बैंक के द्वारा दिया जाता है, ना स्पर्श के द्वारा दिया जाता है। तो कई बार ऐसी त्रुटियां देखने को मिलती हैं, तो कृपया वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपने खाते को चेक कर सकते हैं। उनके खाते में पेंशन को क्रेडिट किया जा चुका है। अगर किसी कारण से आज उनकी पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाई है, तो कृपया एक दिन का और इंतजार कर लीजिए। नेक्स्ट डे आपकी पेंशन अवश्य ही क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि स्पर्श ने आज ही पेंशन क्रेडिट कर दी है। हो सकता है बैंक को अपडेट करने में टाइम लगे या नेक्स्ट डे आपको कोई अपडेट मिले। अगला पॉइंट है, फॉर्म 16 को लेकर के स्पर्श पोर्टल पर हुआ अपलोड, डाउनलोड करें। जैसा कि दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में बताया गया था, आप लोगों को जानकारी मैंने दी थी कि स्पर्श पोर्टल ने एक मैसेज जारी किया है, जिसमें 20 जून की बजाय अब 27 जून को स्पर्श पोर्टल पर फॉर्म 16 अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो जो भी हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं जो फॉर्म 16 को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अपने स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपने फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पर्श पोर्टल ने इसे अपने पोर्टल पर अवेलेबल करा दिया है। यहाँ पर अगला पॉइंट है, स्पर्श में जिनका जीवन प्रमाण ड्यू है, चेक करें। दोस्तों, हमारे कई पूर्व सैनिक साथी जिनका नवंबर 2023 में जीवन प्रमाण होना था, किसी कारण से, किसी फॉल्ट के कारण उनका नवंबर 2023 में जीवन प्रमाण नहीं हो पाया है, यानी कि अभी तक नहीं हो पाया है, तो स्पर्श ने इसकी लास्ट डेट जून 2024 रखी है। तो जून के 2 दिन बकाया हैं। कृपया करके अपना जीवन प्रमाण इसी महीने स्पर्श पोर्टल पर अपलोड करवा दीजिए, नहीं तो आपकी पेंशन बाधित हो सकती है, ऐसा स्पर्श के मैसेज के द्वारा कहा गया है। स्क्रीन के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि स्पर्श ने एक अलर्ट मैसेज जारी किया है। कृपया आप उसको इग्नोर ना करें। यदि आपका जीवन प्रमाण अभी तक नहीं हो पाया है, तो जल्द से जल्द, यानी कि 2 ही दिन बकाया है, आप किसी कंप्यूटर कैफे के माध्यम से या किसी जानकार व्यक्ति के माध्यम से जो अपने मोबाइल से जीवन प्रमाण करना जानता हो, आप अपना शीघ्रता से ही जीवन प्रमाण करवा लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना। पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूँ, स्पर्श के पीपीओ नहीं हुए जनरेट। ऐसा कुछ पूर्व सैनिक साथियों का कहना है कि अब क्या करें, हमारा पीपीओ स्पर्श पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भी पेंशन भोगी हैं, वो बहुत ही बड़ी संख्या में हैं। स्पर्श के द्वारा जिनका पीपीओ अभी तक स्पर्श पोर्टल पर अवेलेबल नहीं कराया गया है, तो वो किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। लगभग 95% सैनिकों का स्पर्श पोर्टल पर पीपीओ अवेलेबल हो चुका है। कुछ 5% सैनिक हैं या फैमिली पेंशनर हैं जिनको अभी तक स्पर्श का पीपीओ नहीं मिला है, तो वह किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। जैसे ही OROP 3 आएगा, यानी कि आपकी पेंशन में कोई अपडेट होगी या आप अपने पीपीओ में कुछ करेक्शन करवाएंगे, फिर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंटेशन आप अपडेट करवाएंगे, ही आपका स्पर्श का पीपीओ जनरेट हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। स्पर्श में जब मेरी कुछ दिनों पहले बातचीत हुई, तो स्पर्श के वहाँ जो हेल्पलाइन डेस्क है, उन्होंने बताया कि आपके पीपीओ में जब तक कोई करेक्शन नहीं होगा, तब तक आपका नया पीपीओ नहीं बनेगा। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। OROP 3 नज़दीक है। OROP 3 में अवश्य ही आपकी पेंशन में कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा, और उसी करेक्शन के हिसाब से आपका नया पीपीओ स्पर्श को जनरेट करना ही पड़ेगा। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पर्श में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर को कराएं अपडेट। जैसा कि दोस्तों, हमारे कई पूर्व सैनिक साथी जिन्होंने अपने पीपीओ को स्पर्श पोर्टल से डाउनलोड कर लिया है, परंतु उनके पीपीओ में ना ही आधार कार्ड मेंशन है, ना ही पैन कार्ड मेंशन है, और ना ही उनका नया मोबाइल नंबर अपडेट है,
तो यहाँ पर ऐसे पूर्व सैनिक साथी अपने स्पर्श पोर्टल के माध्यम से, ग्रीवेंस के माध्यम पे वहाँ पर कुछ ऑप्शन निकल करके आते हैं, जैसे कि आधार अपडेट का ऑप्शन निकल करके आता है, पैन कार्ड अपडेट का ऑप्शन निकल के आता है, मोबाइल नंबर चेंज का ऑप्शन निकल करके सामने आता है। आप लॉगिन करने के बाद में वहाँ पर इन ऑप्शन के माध्यम से अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं या स्वयं ही अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पर अपने आधार कार्ड की एक PDF बना करके अपलोड करनी होती है और उसके बाद में स्पर्श पोर्टल पर आपके आधार कार्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। कृपया किसी भी प्रकार की अनदेखी ना करें। जो भी आपका स्पर्श PPO में अपडेट नहीं है, कृपया अपने स्पर्श PPO को ठीक से जांच लें। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि है, कई पूर्व सैनिकों के PPO में जो स्पर्श का PPO इसमें देखने को मिला है कि उनका ओरिजिनल PPO में सब कुछ सही था, परंतु उनके स्पर्श PPO में उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के अधिकतर समस्याएं हो रही हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ 3001 लिख दी गई है, किसी की 4001 लिख दी गई है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि 4001 किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी। तो दोस्तों, स्पर्श PPO को अपने बारीकी से चेक करिएगा और वहां पर जो भी आपको त्रुटि देखने को मिले, आप किसी कंप्यूटर कैफे में जाकर के अपनी उस स्पर्श PPO की त्रुटि दूर करवा सकते हैं, या फिर आप अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। पॉइंट है फैमिली पेंशन को लेकर के। कई पूर्व सैनिक परिवार हमें फोन करके कहते हैं कि 2 साल हो गए, अभी तक पेंशन शुरू नहीं हुई है, उनकी फैमिली पेंशन नहीं शुरू हुई है। जो भी पूर्व सैनिक स्वर्ग सिधार जाते हैं, उसके बाद उनकी पत्नियों को जो पेंशन मिलनी चाहिए वो कई सालों तक नहीं मिल पाती है। कुछ तो उनकी त्रुटियां होती हैं, कुछ उनकी लापरवाही होती है, जिसके कारण से उनको पेंशन नहीं मिल पाती। सर्वप्रथम स्पर्श पोर्टल पर जाकर के अपनी पेंशन को स्टॉप करवाइएगा। जो भी आपकी पेंशन पूर्व सैनिक के नाम से मिल रही है, लगातार मिल रही है, यदि वह यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है तो भविष्य में लेकर के ये बड़ी एक समस्या खड़ी हो सकती है। तो सर्वप्रथम स्पर्श पोर्टल के माध्यम से वहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल करके सामने आते हैं, अपनी पेंशन को स्टॉप करवाइएगा। वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट को PDF के माध्यम से अपलोड कर दीजिएगा और फैमिली पेंशन के लिए वहाँ पर कुछ ऑप्शन निकल करके सामने आते हैं। आप उन ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फैमिली पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो एक आखिरी पॉइंट है जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है। हमारे बहुत से पूर्व सैनिक परिवार हैं जिनके बच्चे डिसेबल्ड होते हैं या फिर जिनकी बेटियां शादी हो चुकी होती है, उनकी तलाक हो गई होती है, उनको डिवोर्स हो गया होता है, या फिर उनकी बेटियां अनमैरिड हैं और उनके माता पिता दोनों की डेथ हो जाती है। ऐसी कंडीशन में उस बेटे को और उस बेटी को भी यहाँ पर पेंशन मिल सकती है। तो इसके लिए आप जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी जालौन टीम से संपर्क करके भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। दोस्तों, जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की, दोनों की डेथ होने के बाद में यदि किसी का बच्चा विकलांग है तो यहाँ पर उसको फैमिली पेंशन देने का प्रावधान है भारत सरकार के नियम के मुताबिक। और उस लेटर को भी आप चेक करिएगा, उस लेटर को भी आप देखिएगा या फिर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत से सैनिक परिवार हैं जो जानकारी के अभाव में अपने इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो कृपया करके अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं और अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नई जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।